हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन नेरी स्टडी। गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन बराबर से करते रहिए। जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना आप रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। आप ये मत देखा करिए कि क्वेश्चंस की संख्या कितनी है या क्या है। आप ये देखिए कि उससे आपको नॉलेज कितनी मिल रही है। अगर आपको नॉलेज मिल रही है तो फिर वो आपके लिए सबसे अच्छा होना चाहिए। तो फिलहाल टॉपिक पर आते हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो रिलेटेड है राजस्थान राज्यों का पूर्ण अवलोकन, क्योंकि स्टैटिक जीके भी मैं कवर कराती हूँ, स्टेट वाइज स्टैटिक जीके, और ये वीडियो उसी पर आधारित है। और जो राज्य को आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है राजस्थान। तो आज हम राजस्थान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके होगा वो कवर करेंगे। उसके साथ साथ पिछले 6 महीने के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, सिर्फ उनको ऐड किया है। बहुत सारा मैंने नहीं ऐड किया है, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे पिछले 6 महीने के उनको मैंने ऐड किया है, और आशा करूँगी कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं, और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के बारे में। अगर हम राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर यहाँ की राजधानी है। अगर हम स्थिति की बात करें, राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, तो ये इसके चारों तरफ की अगर हम बात करें कि कौन कौन राज्यों से राजस्थान जुड़ा हुआ है या सीमा लगती है, तो बात करेंगे पंजाब से इसकी सीमा लगती है, हरियाणा से सीमा लगती है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से। इसके साथ साथ ये तो भारत के राज्य हो गए, परंतु इसकी जो एक विदेश किसी देश से सीमा लगती है तो वो है पाकिस्तान। राजस्थान की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी आधिकारिक भाषा की, तो मारवाड़ी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, और इसके साथ साथ हिंदी भी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। जो मारवाड़ी भाषा है, आपने देखा होगा राजस्थान में लोग किस तरह से बात करते हैं, सुना भी होगा कई बार किसी सीरियल के माध्यम से, या अगर आप कभी गए होंगे तो वहाँ के लोगों को बोलते हुए ज़रूर देखा होगा। तो हिंदी और मारवाड़ी ये दो यहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। आगे हम बात करें यहाँ की टैग लाइन के बारे में, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूपी का जो शहर है लखनऊ, जो वहाँ की राजधानी है, वहाँ की टैग लाइन है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। ऐसे ही यहाँ की टैग लाइन है, राजस्थान की टैग लाइन है पधारो म्हारे देश। ये यहाँ की टैग लाइन है कि जब भी आप जाएंगे आपको कहीं ना कहीं ये सॉन्ग ज़रूर बजता हुआ सुनाई देगा, केसरिया बालम पधारो म्हारे देश, इस तरह से सॉन्ग है ये। तो ये आपने कई बार सुना भी होगा, ये यहाँ की टैग लाइन है। इसके बाद अगर हम यहाँ के राजकीय पशु की बात करें तो दो यहाँ के राजकीय पशु हैं। एक तो ऊंट, जिसको आपने बहुत बार राजस्थान में देखा होगा, जो जाना ही जाता है राजस्थान के लिए, और उसके अलावा चिंकारा, ये हिरण का एक टाइप आप कह सकते हैं। तो ये दो यहाँ के राजकीय पशु हैं। इसके अलावा पक्षी की बात करें कि राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो गोडावन यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय पेड़ की बात करें तो खेजड़ी का पेड़, कई सारे एड्स में खेजड़ी का पेड़ दिखाया जाता है, और वो राजस्थान का राजकीय पेड़ है। राजकीय पुष्प की बात करें तो रोहिणा यहाँ का राजकीय पुष्प है। आगे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री की। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो फिलहाल जो गतिविधियां हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, इसमें आप सभी को पता चल गया होगा कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी थे, जिन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां घटित हुई राजस्थान में, और अभी भी निरंतर वो जारी है। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अशोक गहलोत हैं। इसके बाद राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र जी यहाँ के राज्यपाल हैं। कलराज मिश्र जी राजस्थान के राज्यपाल हैं। गठन की बात करें तो 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 की ये बात है जब इस राज्य का राजस्थान का गठन हुआ था। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे तो यहाँ की विधानसभा सीट के बारे में। यहाँ पर एक सदनीय व्यवस्थापिका है कि सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो द्विसदनीय नहीं है, एक सदनीय है, और इसमें विधानसभा है, जिनमें आप अगर सीटों की संख्या देखें तो कुल 200 सीटें विधानसभा की हैं। लोकसभा की सीटें हैं 25 और राज्यसभा की सीटें हैं 10 कुल यहाँ की राज्यसभा की सीटें हैं। तो 25 हो गई लोकसभा की, राज्यसभा की हो गई 10, और विधानसभा की कितनी हो गई, 200 सीटें हो गई। इसके बाद जिलों की अगर हम बात करें तो 33 यहाँ के जिले हैं, 33 यहाँ पर जिले स्थित हैं।
आगे हम बात करेंगे साक्षरता दर के बारे में। तो राजस्थान की साक्षरता दर के बारे में हम ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर 66.11% जो व्यक्ति हैं साक्षर हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें 66.11% जो जनता है यहाँ की वो साक्षर है। और साक्षरता के क्या मानक हैं ये तो आपको पता ही है भारत में, कि यदि कोई व्यक्ति अपना नाम लिखना जानता है, मात्र नाम, उसके अलावा चाहे वो किताब पढ़ भी ना पाता हो, केवल यदि वो अपना नाम लिखना जानता है तो उसको साक्षर माना जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये मानक सही नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति केवल नाम लिखना जानता है तो आप उसे साक्षर कैसे कह सकते हैं। फिलहाल लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, तो लिंगानुपात यहाँ का है 1000 पुरुषों पर 928 महिलाओं की संख्या है। कई सारे स्टूडेंट्स को लिंगानुपात ही नहीं पता होता है कि ये 1928 ये संख्या है क्या। तो मैं एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि 1000 पुरुषों पर देखा जाता है कि किसी भी एक क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो 1000 पुरुषों पर राजस्थान में महिलाओं की संख्या मात्र 928 है, जो कि बहुत कम है। आंकड़ा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनका तो 1000 से ऊपर है, जिनका आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 1007-8 महिलाएं हैं, 1010 महिलाएं हैं। तो उस हिसाब से यहाँ का लिंगानुपात बहुत कम है। तो यहाँ पर लड़कियों को बचाने के लिए कई सारे अभियान भी चलाए जाते हैं ताकि उन्हें बचाया जा सके। आगे हम बात करेंगे उच्च न्यायालय की। तो राजस्थान उच्च न्यायालय इसका उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट बात करेंगे झील की। तो राजस्थान में झील बहुत ही ज़्यादा फेमस है। खारे पानी की झील राजस्थान में मिलती हैं। तो यहाँ पर झील है सांभर झील, आना सागर झील, जलमहल झील। कौन कौन सी झील हो गई हमने देखी? सांभर झील देखी, आना सागर झील देखी, जलमहल, पुष्कर झील, मोस्ट ऑफ फेमस पुष्कर झील। इसके अलावा ढेठार झील, राजसमंद झील, नुक्की झील, राजसमंद, नुक्की झील, जयसमंद। तो राजसमंद, जयसमंद और नुक्की झील कहाँ हो गई? राजस्थान में हो गई। और फतेह सागर झील, ये सारी झीलें कहाँ पर हैं? ये सारी झीलें स्थित हैं राजस्थान में। ये कुछ प्रसिद्ध झीलें हैं जो राजस्थान में स्थित हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आगे देखते हैं, कुछ झीलें और रह गई हैं। तो डिंडवाना झील, पिझौला झील, ये भी बहुत फेमस है राजस्थान की पिझौला झील। लूनकसर झील और कुचामन झील, ये कुछ झीलें हैं राजस्थान की जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिनमें सांभर झील, पिझौला झील, लूनकसर झील, राजसमंद, जयसमंद, ये झीलें बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और एग्जाम्स में बार बार पूछी भी जाती हैं। इसके अलावा हम नदियों की बात करें कि कौन कौन सी नदियां राजस्थान में हैं, तो बनास नदी है, चंबल नदी है, लूनी नदी है, माही नदी है, पार्वती नदी है, ये पार्वती नदी है। इसके अलावा साबरमती भी है बहती यहाँ पर, और साहिबी। ये कुछ नदियों के नाम है, बनास, चंबल, लूनी, माही, पार्वती, साबरमती और साहिबी, ये नदियाँ राजस्थान में बहती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बांध कि यहाँ पर कौन कौन से बांध प्रचलित हैं। तो बांध की बात करें, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है, माही बजाज सागर बांध माही नदी पर स्थित है, और वहीं बीसलपुर बांध स्थित है बनास नदी पर। तो ये कुछ बांध हैं जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित हैं, और इनकी नदियाँ हैं चंबल, माही और बनास नदियाँ। आगे हम देखेंगे राजस्थान के बारे में और तथ्य कि यहाँ पर त्योहार कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। तो राजस्थान में गणगौर त्योहार बहुत ही ज़्यादा फेमस है, राजस्थान का गणगौर त्योहार। इसके अलावा बूंदी त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है, बूंदी त्योहार। जैसलमेर डिज़र्ट फेस्टिवल भी यहीं पर मनाया जाता है, और वन ऑफ लोगों का फेवरेट, जिसमें विदेश से लोग आते हैं देखने के लिए कि ये मेला इतना ज़्यादा फेमस है, पुष्कर मेला, जो कि पुष्कर में लगता है। और यहाँ पुष्कर में ही भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी स्थित है। तो पुष्कर मेला, गणगौर, बूंदी त्योहार और जैसलमेर डिज़र्ट फेस्टिवल, ये सारे के सारे राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं। इसके अलावा हम देखें लोक नृत्य की, तो लोक नृत्य भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। घूमर नृत्य, जो कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा, घूमर सॉन्ग भी है, तो वो घूमर डांस है जो कि राजस्थान का बहुत ही फेमस है। चक्री नृत्य भी कहाँ का है? राजस्थान का है। गणगौर की बात करें तो ये गणगौर जो त्योहार मैंने बताया था उसके दौरान ये किया जाने वाला लोक नृत्य है। कालबेलिया और तेरा ताली, ये सभी नृत्य कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। तो घूमर, चक्री, गणगौर, कालबेलिया और तेरा ताली, ये सभी नृत्य कहाँ के हैं? ये राजस्थान के हैं। कठपुतली नृत्य भी यहीं पर कराया जाता है, ये आपने देखा होगा, ये यहाँ की संस्कृति है।
आगे हम बात करेंगे नेशनल पार्क की। तो नेशनल पार्क में अगर हम देखें तो यहाँ पर सरिस्का नेशनल पार्क है, और इसके अलावा रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी विहार है, ये नेशनल पार्क भी है। तो सरिस्का ये टाइगर रिजर्व है, रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है, केवलादेव घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। आगे हम बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में कि कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा है? यहाँ पर बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य, माउंट आबू अरावली जो पर्वत श्रेणी है उस पर एक माउंट आबू स्थित है, तो वहीं पर ये माउंट आबू, उसी के नाम से माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, धावा वन्यजीव अभ्यारण्य, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो कौन कौन से हो गए? बस्सी, माउंट आबू, कुंभलगढ़, शेरगढ़, धावा और गजनेर। इस तरीके से आप नाम बिल्कुल रट लीजिए। अब हम देखेंगे राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कि कौन कौन सी पिछले 6 महीने में कुछ घटनाएं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने उन्हें ऐड किया है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगेंगी, आप इन्हें नोट करके रख लीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे 13वें लिटरेचर जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में किया गया। ये जनवरी माह की घटना है कि 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन जयपुर में किया गया है, और इसका संस्करण कौन सा था? तो 13वां इसका संस्करण था। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि यही जो फेस्टिवल हुआ है उसी में ग्राफिक डिज़ाइनर स्नेहा पमनेजा ने ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़ 2020 अपनी टिफ़िन के लिए, टिफ़िन नाम का एक इनका कवर था जिसके लिए इन्होंने 13वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ये ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़ जीता है। किसने जीता है? तो ग्राफिक डिज़ाइनर जिनका नाम है स्नेहा पमनेजा। और किसके लिए जीता है? तो टिफ़िन के लिए इन्होंने ये जीता है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि यूनेस्को के जो डायरेक्टर जनरल हैं जिनका नाम है ऑड्री अजूले, इनका नाम है ऑड्री अजूले, और ये यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी इन्हें बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इन्होंने जब ये भारत की यात्रा पर रहे थे, फरवरी माह की ये घटना है कि ये भारत यात्रा पर आए थे, और इस दौरान इन्होंने जयपुर, जिसको जो पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो इसी को यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र किसने दिया? तो ऑड्री अजूले ने दिया जब ये भारत यात्रा के दौरान आए थे। तो प्रमाण पत्र दिया इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जयपुर को, और ये इसको जयपुर को शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि PMFBY जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 4थे राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन संजय अग्रवाल ने उदयपुर राजस्थान में किया। तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का 4था राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस था जिसका आयोजन किया संजय अग्रवाल ने, और कहाँ पर किया? उदयपुर राजस्थान में किया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आगे क्या बताई जा रही है न्यूज़। तो आगे जो न्यूज़ है वो है 23वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र। 23वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस का आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। अब आप सोच रहे होंगे जब मुंबई महाराष्ट्र में हुआ तो फिर राजस्थान के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ई-गवर्नेंस सेवा प्रदाता की एक इंडेक्स जारी की गई उसमें हरियाणा और राजस्थान ने सम्मिलित रूप से टॉप किया है। ये दोनों टॉप पर रहे सम्मिलित रूप से ई-गवर्नेंस सेवा प्रदान करने में। ई-गवर्नेंस की जो आयोजन हुआ था इसके दौरान मतलब लोगों को इंडेक्स भी जारी करेगी, तो इसमें इस इंडेक्स में राजस्थान और हरियाणा ने सम्मिलित रूप से टॉप किया है लोगों को ई-गवर्नेंस सेवा प्रदान करने में। नेक्स्ट देखेंगे सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित माँ अभियान कोटा राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये कुछ मतलब जो भी माताएं जो बच्चों को जन्म देती हैं या जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं तो उन लोगों के पोषण से संबंधित है कि कोई भी कुपोषित ना हो, तो उन लोगों के पोषण से संबंधित है। इसके तहत उन्हें अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। कुछ उन्हें इसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि उन्हें पोषण युक्त वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि उनमें पोषण की कमी ना हो सके। तो सुपोषित माँ अभियान लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं जिनका नाम है ओम बिड़ला, इनके द्वारा कोटा राजस्थान से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे
नेक्स्ट कहता है कि कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना। कोविड-19 जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, इसके लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बना। नेक्स्ट, कोविड-19 से लड़ने के लिए राजस्थान सरकार ने मेडकॉर्ड्स के साथ में समझौता किया है। राजस्थान सरकार ने मेडकॉर्ड्स के साथ में समझौता किया है कोविड-19 से लड़ने के लिए। अब देखते हैं इसमें मेडकॉर्ड्स ने क्या किया है। तो मेडकॉर्ड्स ने क्या हुआ है कि एकीकृत समाधान का नाम है इसका, जो एकीकृत समाधान आप कह सकते हैं कि इन्होंने ऐप लॉन्च किया कि सब कुछ सारी चीज़ों का समाधान सिर्फ उस ऐप पर मिलेगा, जिसका नाम है आयु और सेहत साथी ऐप। आयु और सेहत साथी ऐप ये मेडकॉर्ड्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य कौशल पोर्टल लॉन्च किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि सब कुछ वर्चुअली हो रहा है, आप देख रहे हैं कि कोई भी अगर किसी भी देश की समिट हो रही है या कोई भी समिट हो रही है किसी भी संगठन की, तो वो सभी वर्चुअली हो रही हैं, कोई कहीं किसी देश में आ जा नहीं रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही इन्होंने राज्य कौशल पोर्टल लॉन्च किया है। तो यदि आपसे पूछा जाए राज्य कौशल पोर्टल किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, राजस्थान सरकार ने पावर ग्रिड और EDCIL के साथ 100 स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनाने के लिए समझौता किया है। किसके साथ में राजस्थान सरकार ने किया है, तो पावर ग्रिड और EDCIL के साथ में ये समझौता किया है। अब आप सोच रहे होंगे स्मार्ट क्लासेस कैसी, तो वो क्लासेस जिनमें प्रोजेक्टर लगा हो, जिनमें प्रोजेक्टर के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा सके, उन्हें स्मार्ट क्लासेस कहा जाता है। क्योंकि अब ब्लैक बोर्ड बहुत पुराना हो गया, अब कुछ स्मार्ट कोई नया तरीका लाना चाहिए। तो उस नए तरीके के तहत 100 स्कूलों को स्मार्ट क्लासेस के में बदलने का इसके लिए इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा इंदिरा रसोई योजना लॉन्च की गई। इंदिरा रसोई योजना हाल ही की घटना है, ये आपको याद रखना है कि इंदिरा रसोई योजना किस सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। कम मूल्यों पर इसमें भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 6 भारतीय राज्यों को वर्ल्ड बैंक द्वारा $500 मिलियन दिए गए। अब स्टार्स प्रोजेक्ट चल रहा है, ये शिक्षा से रिलेटेड है। तो इसी के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 6 भारतीय राज्यों को वर्ल्ड बैंक द्वारा $500 मिलियन का लोन दिया गया। तो आपसे पूछा जाए $500 मिलियन का लोन 6 राज्यों में शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक ने किन 6 राज्यों को दिया, तो उनमें से कई सारे राज्यों का नाम दे देंगे और जो एक अलग होगा उसको आपको देखना होगा। तो इन 6 राज्यों का नाम भी देख लेते हैं। इन 6 राज्यों का नाम है हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और महाराष्ट्र। ये वो 6 राज्य हैं और राजस्थान भी इसमें शामिल है। तो शिक्षा की गुणवत्ता राजस्थान में भी सुधारी जाएगी, तो $500 मिलियन उसके लिए दिए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखते हैं, राजीव स्वरूप को राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। राजीव स्वरूप को राजस्थान का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, प्योर फॉर श्योर कैंपेन राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। ये कैंपेन 8 से 14 जुलाई तक चली। ये जुलाई की घटना है कि 8 से 14 जुलाई तक ये कैंपेन चली, प्योर फॉर श्योर। और ये सोच रहे होंगे कि किसके लिए होगी, तो ये जो दूध की प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी गुणवत्ता के लिए, लोगों को सजग करने के लिए, उससे संबंधित ये कैंपेन है प्योर फॉर श्योर। कैंपेन राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई और कब से कब तक, 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक ये चलाई गई। आगे हम बात करेंगे राजस्थान सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में लॉन्च की है या पहले से भी चल रही हैं, तो उन योजनाओं को हम देख लेते हैं। तो इनमें शामिल है कामधेनु डेयरी योजना। कामधेनु डेयरी योजना, राजस्थान जन सूचना पोर्टल, राजस्थान जन सूचना पोर्टल, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, सोलर पंप स्कीम। सोलर पंप स्कीम कहाँ की है, राजस्थान सरकार की है। नगर वन उद्यान, नगर वन उद्यान बिल्कुल याद रखना है, रट लीजिए क्योंकि हाल ही की ये बात है। नगर वन उद्यान किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। आगे हम देखें
तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना वन स्टॉप शॉप स्कीम, वन स्टॉप शॉप स्कीम किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। तो कामधेनु डेयरी योजना, राजस्थान जन सूचना पोर्टल, मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, सोलर पंप स्कीम, नगर वन उद्यान, मुख्यमंत्री राजश्री योजना और वन स्टॉप शॉप स्कीम। ये सारी स्कीम्स जो भी हैं ये किसके द्वारा लॉन्च की गई हैं? तो ये लॉन्च की गई हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये था राजस्थान का स्टैटिक जीके। मेरी दृष्टि से मुझे जितना भी इम्पोर्टेंट लगा मैंने कवर कराया। यदि कुछ रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और मैं वो भी कवर कराऊंगी। सो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।